तो सबसे पहले तो ये बताओ कितने लोगों को टेंशन हो रही है कि मैम कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, मेरा पेपर अच्छा हुआ लेकिन फिर भी मेरा जीआरएफ नहीं होगा शायद, कि हो सकता है नेट हो जाए पर जीआरएफ नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ जीआरएफ के लिए नहीं गए थे, मतलब जीआरएफ के लिए गए थे, उनका ऑलरेडी नेट था। और बहुत बच्चे ऐसे थे जिनका जीआरएफ ऑलरेडी था बट बिकॉज इस बार एंट्रेंस भी इसमें इंक्लूड कर दिया तो जीआरएफ वाले बच्चे भी एग्ज़ाम देने आए थे। तो सोच रहे हो आपको कंपटीशन जीआरएफ वाले बच्चों से भी था और जिनके पास नेट है उनसे भी था, ठीक है। और फिर आपका भी फ्रेशर्स। तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ पर ये बता रही हूँ कि टेंशन नहीं लेनी है ये सोच के कि कट ऑफ हाई जाएगी। एनटीए को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, पहला मेरी बात, ठीक है। कट ऑफ जो आ रही है बाकी यूट्यूब से मत मानो। दूसरा ये सोच के कि पिछली बार आप बताओ 100 क्वेश्चन पे जीआरएफ बोला गया था, ठीक है, बहुत चैनल्स ने बोला था। तो क्या 100 क्वेश्चन पे जीआरएफ हुआ था स्पेशली पॉल साइंस वालों का? नहीं, 108 क्वेश्चन पे हुआ था। कितनी कट ऑफ आई गई थी, है ना? 100 मतलब, और 95 क्वेश्चन पे क्या कर दिया था उन्होंने, नेट दे दिया था कि 95 के ऊपर जिसके है नेट और 108 पे सीधा। तो नेट और जीआरएफ का इतना ज़्यादा डिफरेंस था। इस बार भी पेपर ईजी आया, पर बताऊँ जब भी पेपर ईजी आता है ना तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत कुछ छोटी छोटी माइनर गलतियाँ भी कर जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें नहीं पता होती, हमें लगता है हाँ यार 100% सही किया होगा और वो बाकी पेपर में गलत हो जाती है। दूसरा OMR आपने क्वेश्चन पेपर पे सही टिक करा, जब OMR भरने की बारी आई जल्दी जल्दी में आपने कहीं गलत सर्कल भर दिया या एक दो गलत सर्कल छूट गए, ठीक है। तो वो कितनी बड़ी गलती है। अब उनको तो लग रहा होगा कि हमारा अच्छा गया है, ठीक है। तो इजी पेपर आने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी ने सही कर दिया होगा। जिसको आता भी होगा ना उसके भी हाई चांसेस होते हैं गलती करने के, कि आता जाता क्वेश्चन भी आप गलत मार्क करके आ सकते हो। तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा पॉजिटिव फील करो। ये मत सोचो कि पेपर अच्छा गया है पर कट ऑफ आई जाएगी और ये होगा वो होगा। एनटीए को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना पहले कर पाया है ना आज। कभी पेपर इतना इजी दे देंगे, कभी इतना फैक्चुअल, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल आ जाता है, राइट। तो आप टेंशन मत लो। अब बात करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस की। जो मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा पेपर 1 और पेपर 2 तो मेरा क्या रिएक्शन था और मुझे क्या लगता है कि कितनी कट ऑफ जानी चाहिए कितनी नहीं। सो लेट्स सी, ठीक है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो 18 जून का यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, उसके बारे में, कट ऑफ और ये जो रूमर चल रहे हैं यूट्यूब्स पे आंसर की वगैरह उन सब के बारे में। तो आंसर की तो आई होप आप सबने देख ही ली होगी, मतलब हर बहुत सारे यूट्यूब चैनल से अपनी अपनी आंसर की रिलीज़ कर दी है। और बाकी तो डिपेंड करता है एनटीए पे कि वो क्या सच मानता है। मतलब 100 में से हो सकता है 95 क्वेश्चन आपको आंसर की में सही मिल जाए जो यूट्यूब पर बताए जा रहे हैं। हो सकता है 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो एनटीए के ऊपर है। बाकी आप आंसर की चेक कर चुके होगे। अब बात करते हैं कट ऑफ की, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या आ सकती है। ऑल दो कट ऑफ पे भी बहुत रूमर चल रहे हैं, अलग अलग चैनल्स अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं। बट आपको किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना है। एक बात बताओ, एनडीए को कोई प्रिडिक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। कैसे? पिछली बार आपको पता है, याद होगा, हमको बोला गया था कि 100 या 101 क्वेश्चन पे जीआरएफ हो जाएगा जनरल वालों का, और कट ऑफ कितनी आई? 108 क्वेश्चन पे जीआरएफ हुआ था। तो उनका प्रिडिक्शन सही निकला? नहीं। बात करें दूसरी, एंड इस बार पेपर पैटर्न देखा होगा आपने, इजी टू मॉडरेट था। अब मैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी नहीं की, ठीक है, उनके लिए तो डिफिकल्ट था। लेकिन अगर कोई पीवाईक्यू भी अच्छे से सॉल्व करके गया होगा ना, सिर्फ पीवाईक्यू पॉलिटिकल साइंस का बता रही हूँ, तो आपका 60 to 70% पेपर वहाँ से सॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो इजी है पेपर आया, मॉडरेट पेपर आया, डिफ़िकल्ट आया, वो डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो वही पेपर आपको इजी लगेगा, और अगर नहीं तो वही पेपर किसी और के लिए वो डिफ़िकल्ट होगा। अब बात करते हैं हाई कट ऑफ की। तो क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। सिग्निफिशिएंट जब तक डाटा अवेलेबल नहीं है किसी भी चैनल के पास, वो कट ऑफ प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता। अब जैसे मैंने एडुसीकर वाले चैनल पे देखा तो उस पर सिर्फ 1000 बच्चों ने पोल डाला हुआ था। 1000 में से भी सिर्फ कुछ लोग बोल रहे थे ईजी, ठीक है, और मतलब कुछ आधे, मतलब मेजॉरिटी मॉडरेट बोल रहे थे पेपर को, और उसके बाद 40% ऑफ द लोग ऐसे थे जिनको पेपर डिफिकल्ट लगा। तो अब इस सिर्फ 1000 लोगों के क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कट ऑफ? नहीं। वैसी और भी टेक्स्ट बुक है, पॉल साइंस हेल्प है, या पेपर 1 के लिए जो कुमार भरत सर हैं या तलवीर सर हैं, या और भी चैनल्स है ना। तो उन्होंने तो चलो कट ऑफ नहीं निकाली है, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि उनके पास भी सफिशिएंट डाटा नहीं है, ठीक है। जबकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ से पढ़ते हैं पर सारे नहीं पढ़ते। तो वो एनटीए डिसाइड करेगा कट ऑफ। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, टेंशन नहीं लेनी है कि यार कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, मेरे तो अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, 200 प्लस बन रहे हैं, लेकिन कट ऑफ बोल रहे हैं कि 210 220 तक जा सकती है मार्क्स में। तो वो नहीं सोचना। प्लस बात करें
इज अजर्शन रीजनिंग के पेपर नहीं, अजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आ रखे थे, स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल डाटा होता है ना, जो बच्चा समझता है और अपने बेसिस पे आंसर करता है, वो नहीं था। बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा पेपर फैक्चुअल था, पेपर 1 भी पेपर 2 भी। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो आगे चल के यही लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो क्या वो सिर्फ रट्टा मार के बनेंगे? जो हम बात करते हैं पेपर में रोट लर्निंग की, तो जिन्होंने रोट लर्निंग की होगी उनका आसानी से निकलेगा। जिन्होंने अपने कंसेप्ट पे अच्छी पकड़ रखी होगी, ठीक है, तो उनके लिए तो वो पेपर था ही नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन कितने सारे थे, और प्लस अभी इलेक्शन वाला सीन चल रहा था पूरा का पूरा, तो इलेक्शन वाले सीन के चक्कर में उन्होंने पॉलिटी के इतने सारे 25 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, जो आप सबको पता है। और पेपर वन में भी ऐसा ही कुछ था, मतलब कि पॉलिटी वाले नहीं, मतलब बाकी सारी चीज़ें देखें तो बहुत जो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड हम इतने डेप्थ में पढ़ते हैं, कुछ नहीं आ रखा था। ठीक है, आप 5-6 स्टेटमेंट दो, उसको पूछो तो वो तो तब समझ आता है कि हाँ, एज अ टीचर हमारे पास क्या है। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा पेपर 1 का, तो आपको पता होगा कि टीचिंग और रिसर्च से कैसे क्वेश्चन आते थे, मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। इस बार बहुत फैक्चुअल कर दिया गया, जो कि गलत बात थी, लेकिन हाँ, आप कट ऑफ के चांसेस हाई हैं, बट कितने हाई हैं, कितने कट ऑफ जाएगी, वो कोई नहीं डिसाइड कर सकता। तो सब बच्चे डेप्थ में तो पढ़ते हैं, लेकिन RIP टू दोज जिन्होंने बहुत डेप्थ में इस बार पढ़ा, ये सोच के कि हमें सब कवर करना है। लेकिन आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, पता है क्यों? क्योंकि अगर आपको सच्ची में प्रोफेसर बनना है ना, या फिर एक अच्छा इंसान बनना है पॉलिटिकल साइंस में या फिर टीचिंग फील्ड में, आप पेपर 1 की बात करें, तो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने इस बार बुक्स पढ़ाई थी ओपी का बाय एंड्रयू हिवर्ट, मुझे पता होता ईजी आएगा, मैं भी नहीं पढ़ाती, पर मैंने क्यों पढ़ाया? मैंने आपको हमेशा अपने हर लेक्चर में बोला कि आपको पढ़ना है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं ये सोच के कि मेरे पेपर में आएगा, ये सोच के कि मेरी कंसेप्ट अच्छी होंगी, अगर मैं आगे जाके बनती भी हूँ तो सिर्फ एक ऐसा मेरिट के बेसिस पे अच्छा प्रोफेसर बनूँ जिसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, जिसके बेसिक्स क्लियर हो, अगर उसके बच्चे उनसे पूछे तो उनको पता हो, ना कि सिर्फ रट्टाफिकेशन वाला चीज़ हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बेसिक से करवाया था इस बार। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही मेरे पढ़ाया में से कुछ आया, अगर आपने PYQ से भी किया होता तब भी आप कर लेते। ठीक है, कहीं और से किया होता तब भी कर लेते, बट हाँ, ये हो सकता है कि मैंने जो कुछ चीज़ें ट्रिक्स से याद करा दी थी अपने शॉर्ट्स वगैरह में, तो क्या पता वो आपको काम आ गई हो। बाकी आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस जर्नी से, एंड आई विल विश यू ऑल द बेस्ट। तो मेरी वीडियो देखने के बाद आपको पता तो चल गया होगा कि इनसफिशिएंट डाटा है, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बट मैं ये बोलूँगी अगर आपको फिर भी जानना है, ऐसे ऊपर से तुक्का लगा के अगर मैं बताऊँ, तो जनरल वालों का 200 पे आराम से नेट क्लियर हो जाएगा, और 210 तक, मतलब 110 क्वेश्चन अगर ठीक हो रहे हैं तो JRF भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना, ये मेरा प्रेडिक्शन हो सकता है 105 पे JRF मिल जाए। ठीक है, तो ये सोच के आप टेंशन मत ले लेना, आराम से घूमो फिरो, थोड़ा रिलैक्स करो, टेंशन फ्री होके। वैसे आप थोड़ा अपने हिसाब से OB SC ST का उसमें 5-5 क्वेश्चन और कम करके देख सकते हो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। लेकिन अलावा अभी आपको अब जो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते, ना आप वहाँ पे जाके आंसर की चेंज कर सकते हो, ना कुछ, आपके हाथ में कुछ नहीं है, टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। रिजल्ट ही बताएगा अब क्या होगा। अब फोकस कर लो आप अपने रिसर्च प्रपोजल पे और PhD के एडमिशन पे। ठीक है, जिनको भी लग रहा है कि नेट भी हो सकता है या एंट्रेंस भी हो सकता है। ठीक है, JRF दूर की बात है, नेट एंट्रेंस, अगर कट ऑफ आ जाएगी JRF नहीं होगा, कोई बात नहीं, एंट्रेंस तक तो क्लियर हो जाएगा ना जिनको लग रहा है। तो आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना स्टार्ट करो। PhD के जैसे जैसे नए अपडेट आते रहेंगे इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो अब फ्यूचर का सोचना है। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ बने रहना, जितने भी अपडेट आएंगे PhD से रिलेटेड, जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी, जो हर साल होती है, मैं दूर करूँगी और आपका रिसर्च प्रपोजल में हेल्प करूँगी, एडमिशन के एलिजिबिलिटी सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो हमें वो सोचना है अभी, और बाकी अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।